मानव संस्कृति जितनी पुरानी है, कृषि का इतिहास भी उतना ही पुराना है। आज भी आबादी के प्रमुख हिस्से के लिए खेती अपने रहन सहन का अंग है, लेकिन हाल ही के वर्षों में युवा पीढ़ी खेती से दूर भाग रही है। अनाज का उत्पादन दिन ब दिन कम होता जा रहा है। खेतीहर मजदूरों की कमी भारतीय खेती की एक प्रमुख समस्या है। इसने प्रक्षेत्र मशीनीकरण के लिए अवसर प्रदान किया है। विकसित देशों से आयातित मशीनें अपने खेत के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं होती, लेकिन यह अपने किसानों के लिए आशा की एक किरण है। प्रक्षेत्र मशीनीकरण से लंबी अवधि में उत्पादन की लागत में कमी आएगी तथा खेती की दक्षता में सुधार आएगा। अतः यह भारतीय खेती की लाभकारिता और टिकाऊपन को सुधार सकता है। हमने प्रतिष्ठित कंपनियों जैसे ओलियोमैक, एग्रीमेट एवं स्टिल आदि की सफल मशीनों को देखा है। हम इन मशीनों के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे। रोटरी टिलर, विभिन्न प्रकार के स्प्रेयर, मिस्ट ब्लोअर, चेन आरी, पोल प्रूनर, बायो श्रेडर, अर्थ ऑगर, हाई प्रेशर वॉशर, बाग यंत्र आदि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखाई जाने वाली मशीनें हैं। बड़े खेत के लिए हमारे पास ट्रैक्टर और टिलर हैं, लेकिन इस छोटी टिलर का विकास रसोई उद्यान के लिए तथा सकरी पंक्तियों के बीच एवं पेड़ के तल के चारों ओर अंतरसस्य क्रिया के लिए किया गया है। इसमें संदेह नहीं है कि परंपरागत टिलरों की तुलना में इसकी क्षमता कम है, लेकिन यह इस विशेष कार्य के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यद्यपि बाजार में कई ब्रांड उपलब्ध हैं, फिर भी ओलियोमैक रोटरी टिलर बहुत ही लोकप्रिय है। डीजल द्वारा चलने वाली छोटी टिलर की अपेक्षा पेट्रोल से चलने वाले मॉडल ज़्यादा दिखाई देते हैं। यह ओलियोमैक रोटरी टिलर होंडा के 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन से चलती है। आगे चलने के लिए इसका केवल एक ही गियर है। आगे की छोटी पहिया टिलर को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक ले जाने के लिए उपयोगी है। चलाते समय इसको ऊपर की तरफ मोड़ा जाता है। रोटर के दोनों ओर जुताई के लिए 3 सेट ब्लेड होते हैं, जिससे 2.5 फीट चौड़ाई में जुताई की जा सकती है। जुताई की गहराई मिट्टी की अवस्था के अनुसार 1.5 से 2 इंच होती है। इसलिए यथार्थ जुताई की अपेक्षा यह अंतरसस्य क्रिया खरपतवार को निकालने एवं ऊपरी मिट्टी की अच्छी जुताई के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। इसलिए यह पावर वीडर के नाम से भी जाना जाता है। चैन कवर इतना मजबूत है कि यह मशीन को चलाते समय चैन को पत्थर से टकराने से बचाता है। चलाने वाले की सहूलियत के अनुसार हैंडल की ऊंचाई को एडजस्ट किया जा सकता है। एक छोटे ट्रेलर को जोड़ने का प्रावधान भी है। इस छोटी मशीन की कुछ सीमाएं तो अवश्य हैं। यह पथरीली मिट्टी, सतह की मोटी जड़ें और बिना पर्याप्त नमी की मिट्टी आदि के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर भी इसका उपयोग सकरी पंक्तियों के बीच अंतरसस्य क्रिया के लिए, मिट्टी में खादों के मिलाने एवं कई अन्य कार्यों के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इंजन की शक्ति का उपयोग घर में बिजली की आपूर्ति के लिए एक छोटा जनरेटर चलाने के लिए किया जा सकता है। कुओं या टंकी से पानी निकालने के लिए हम इसके साथ एक बड़ा वाटर पंप जोड़ सकते हैं। पुली और बेल्ट की मदद से बायो श्रेडर चला सकता है।
इस इंजन के साथ एचटीपी पंप को जोड़ने के द्वारा हम इसका उपयोग एक पावर स्प्रेयर के रूप में कर सकते हैं। इस इंजन की शक्ति का उपयोग ग्राइंडर को चलाने, घरेलू उपयोग हेतु आटा, दाल या तेल के छोटे मिलों को चलाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए यह किसानों के लिए बहुउद्देशीय मशीन है। इस छोटी टिलर के लिए कई राज्य सरकारें सब्सिडी देती हैं। एग्रीमार्ट इस ओलियोमैक रोटरी टिलर को पूरे भारत में बेचती है। पेड़ों को काटना ग्रामीण जिंदगी का एक प्रमुख कार्य है। परंपरागत हाथ से चलाने वाले आरी को चलाने के लिए 2 लोग चाहिए। इस मेहनती एवं मुश्किल कार्य के लिए यांत्रिक चेन आरी एक बेहतर विकल्प है। बाजार में कई ब्रांड की चेन आरियां उपलब्ध है। फिर भी चेन आरी में स्टिल जर्मनी की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी विश्व में नंबर 1 है। ओलियोमैक चेन आरी भी लोकप्रिय एवं भरोसेमंद है। कई राज्य सरकारें कुछ स्कीमों के तहत इस मशीन के लिए सब्सिडी देती हैं, लेकिन पूरी लागत देना हो तो यह मशीन अकेले एक किसान के लिए महंगी होती है। 4 से 5 किसान के लिए एक चेन आरी पर्याप्त है। हाथ से चलने वाली आरी की तुलना में इस चेन आरी से काटने का कार्य तेजी से एवं आसानी से किया जा सकता है। कंपन भी कम है। यह 2 से 3 एचपी की 2 स्ट्रोक इंजन से चलती है। बनावट एवं मॉडल के आधार पर इसकी वजन 4 से 5 किलोग्राम होती है। इसलिए चलाने वाले के लिए इसको चलाना उतना भारी नहीं होता। अगर लगातार काम है तो एयर फिल्टर को एक बार साफ कर दीजिए। आरी की चेन का अपने आप रोगन हो जाता है, इसलिए कार्य प्रारंभ करने से पहले तेल की पर्याप्त मात्रा की जांच करें। जिस मेटल बार पर चेन चलती है वह पतली है, लेकिन काटने के समय प्रेशर को झेलने में मजबूत है। लगातार काम के बाद चेन आरी के दांतों को केवल इस मशीन के निर्माता द्वारा दिए गए उपकरणों से ही नुकीला किया जाए। इसको चलाने वाले को वांछित दिशा में पेड़ को गिराने की परंपरागत कला आनी चाहिए, अन्यथा यह चेन आरी और चलाने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है। गिरे हुए पेड़ को काटने के लिए भी परंपरागत ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा चेन बार फांक में बंद हो सकती है। अगर चलाने वाले ये कलाएं जानते हैं तो इस चेन आरी से काटना आसान है, लेकिन बहुत अधिक मोटे पेड़ को इस मशीन से काटना मुश्किल है। इन बड़ी चेन आरियों के अतिरिक्त छोटी चेन आरियां भी उपलब्ध हैं। चलाने वाला इस चेन आरी को एक हाथ से चला सकता है और डालियों को ऐसे काट सकता है। विद्युत चेन आरी भी उपलब्ध है। यह घरेलू बाग में कार्य करने के लिए उपयोगी है। इसमें संदेह नहीं है कि इन चेन आरियों ने पेड़ों को काटने का कार्य आसान बना दिया है। इन आउटडोर उपकरणों के निर्माता ने हेलमेट, कान पट्टी, चश्मा एवं दास्ताने जैसे सुरक्षा उपकरण पहनने की सिफारिश की है। यद्यपि किसान इन सब का उपयोग नहीं करते, फिर भी इन मशीनों को चलाते समय आवश्यक सावधानी बरतना अनिवार्य है। ये चेन आरियां अपनी अपनी कंपनियों के वितरकों के पास उपलब्ध है।
कॉफ़ी, चाय एवं इलायची के बागानों में आंशिक छांव के लिए ऊंचे पेड़ों को उगाया जाता है। छांव नियंत्रण के लिए प्रति वर्ष 1 या 2 बार कटाई छटाई करना आवश्यक है। इस ढलान वाले प्रदेशों में सीढ़ियों का उपयोग करना मुश्किल है। इस प्रकार की कटाई छटाई के लिए स्टिल एवं ओलियोमैक की पोल प्रूनर काफ़ी उपयोगी है। इस मशीन से कार्य करना चेन आरी के समान है। स्थिति के अनुसार काटने की चेन बार को 5 अलग अलग कोनों में एडजस्ट किया जा सकता है। बनावट एवं मॉडल के आधार पर सुरक्षित लॉकिंग प्रणाली वाली टेलीस्कोपिक एल्युमिनियम खंभा 10 से 15 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती है। इस मशीन की वजन 6 से 7 किलोग्राम है और इसलिए इस प्रकार से पकड़ने पर कोई भी इसे आसानी से चला सकता है। ऊंचाई तक पहुंचना इस मशीन की मुख्य कमी है। हम इसका उपयोग जमीन से 10 से 15 फीट ऊंचाई तक कर सकते हैं। इसको चलाने के लिए दोनों हाथों का उपयोग करना अनिवार्य है, इसलिए चलाने वाले सीढ़ी पर चढ़कर इसको चला नहीं सकते। इसलिए मजदूर को दरंती से ऊपरी डालियों की छटाई के लिए पेड़ पर चढ़ना होगा। इन्हीं कंपनियों के पास हाथ से चलाने वाली खंभे जैसी छटाई उपकरण उपलब्ध है, जो 20 से 25 फीट ऊंचाई तक पहुंचता है। देशी उपकरणों की तुलना में ये व्यवस्थित एवं टिकाऊ होते हैं, लेकिन हाथ से चलाने वाली छटाई उपकरण की कीमत एक किसान के लिए अधिक होती है। ये छटाई मशीनें सागवान एवं अन्य कृषि वानिकी बागानों, जहां पेड़ अधिक संख्या में होते हैं, के लिए बहुत ही उपयोगी है। पंडाल या बाड़ में खंभे लगाने के लिए गड्ढा बनाना खेत में एक नियमित कार्य है। चाय, कॉफी एवं अन्य कृषि वानिकी बागानों में कई छिछले गड्ढे बनाना अनिवार्य है। इसके लिए स्टिल, ओलियोमैक एवं अन्य कंपनियों के अर्थ ऑगर उपयोगी हैं। एक ही आदमी द्वारा चलने वाली छोटी मशीन और 2 आदमियों द्वारा चलने वाली भारी अर्थ ऑगर उपलब्ध है। यह मशीन 2 HP पेट्रोल इंजन से चलती है। इस मशीन के लिए हम 6 से 8 इंच व्यास के ऑगर बिट का उपयोग कर सकते हैं। इस अर्थ ऑगर की अपनी कमियां भी हैं। इससे पथरीले एवं जड़ वाली तथा सूखी मिट्टी में गड्ढा सही प्रकार से खोद नहीं सकते। बड़े गड्ढे के लिए बड़े अर्थ ऑगर की ज़रूरत होती है। फिर भी यह अर्थ ऑगर बारिश के मौसम में चाय, कॉफ़ी एवं वन बागानों में बहुत ही उपयोगी है। इस मशीन से मजदूरों की मेहनत को कम किया जा सकता है। चलिए अब हम मिस्ट ब्लोअर एवं छिड़काव मशीनों के अलग अलग मॉडल देखते हैं। एक मिस्ट ब्लोअर ऐसा उपकरण है जो छिड़काव घोल को कोहरे के रूप में छिड़काव करता है। छिड़काव घोल गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इस प्लास्टिक की पाइप में आ जाता है। इस बड़ी पाइप की हवा की धारा घोल को कोहरा बना देती है और फसलों पर छिड़का देती है। यह मशीन बड़े क्षेत्र की फसल के लिए उपयोगी है। कोहरे के रूप में होने के कारण छिड़काव घोल पूरी फसल में लगता है। घोल का नुकसान बहुत ही कम होता है। मिस्ट ब्लोअर से छिड़काव करने के लिए इसको चलाने वाले को तेजी से चलना पड़ता है ताकि
सही प्रकार से छिड़काव किया जा सके। एक दिन में 3 से 4 एकड़ तक छिड़काव किया जा सकता है। इस मिस्ट ब्लोअर के कई ब्रांड उपलब्ध हैं। हम इस प्रदर्शन के लिए ओलियोमैक एवं स्टिल मिस्ट ब्लोअर का उपयोग करते हैं। बनावट एवं मॉडल के आधार पर 4 से 5 एचपी के पेट्रोल की इंजन देख सकते हैं। इसकी टंकी की क्षमता 14 से 16 लीटर होती है। इसे 3 से 5 लीटर प्रति मिनट की दर से छिड़काव किया जा सकता है। इस मिस्ट ब्लोअर की बूस्टर इंजन होती है, इसलिए छिड़काव की बूंदें इतनी ऊंचाई के काली मिर्च की बेल तक पहुंच सकती हैं। रबड़ की बागानों में छिड़काव के लिए भी यह लोकप्रिय है। ऊंचाई ज्यादा होने पर छिड़काव की धारा चौड़ाई में फैलती है और घोल का नुकसान ज्यादा होता है, इसलिए यह सुपारी के गुच्छों को लक्षित छिड़काव के लिए उपयुक्त नहीं है। यह मिस्ट ब्लोअर बड़े क्षेत्रों की मैदानी फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अगर आप हवा की धारा को कम करेंगे तो यह किसी अन्य स्प्रेयर के समान कार्य करेगा। एक छोटी किट के उपयोग से इस मिस्ट ब्लोअर को डस्टर में बदलने का प्रावधान भी है। सल्फर, मेलाथियन या किसी अन्य बुकनी या धूल को टंकी में भर देते हैं और इस प्रकार झाड़ देते हैं। यह डस्टर मशीन आम, अंगूर, धान एवं कई अन्य फसलों के लिए उपयोगी है। यह मिस्ट ब्लोअर व डस्टर मशीन बड़े क्षेत्रों की फसलों के लिए सक्षम व उपयोगी मशीन है, लेकिन यह सीमित या लक्षित छिड़काव के लिए उपयुक्त नहीं है। यह बड़े क्षेत्रों की फसलों के लिए उपयुक्त यांत्रिक स्प्रेयर है। इस तरह के ओलियोमैक, एग्रीमेट एवं कई अन्य ब्रांड उपलब्ध हैं। टंकी की क्षमता 20 से 25 लीटर है। यह एग्रीमेट मॉडल 25 सीसी 4 स्ट्रोक 1 एचपी होंडा इंजन से चलता है। इससे 5 से 7 लीटर प्रति मिनट की दर से छिड़काव किया जा सकता है। छिड़काव घोल छोटी बूंद बन जाता है और इसलिए यह फसल पर प्रभावी रूप से फैलती है। फिर भी चलाने वाले को तेजी से चलना पड़ता है ताकि घोल का नुकसान न हो। अब हम परंपरागत छिड़काव मशीनों के उन्नत रूप के बारे में सीखेंगे। हमने एग्रीमेट के मॉडल दिखाए हैं। यह बहुत ही आम एवं बुनियादी मॉडल है। टंकी को जंग लगने से दूर करने के लिए अच्छी गुणवत्ता युक्त फाइबर से बनाया गया है। हैंडल चलाना बहुत ही आसान है। टंकी की क्षमता 12 से 16 लीटर है। यह हाथ से चलाने की एग्रीमेट की हाईटेक स्प्रेयर है। इसमें हवा की दाब ज़्यादा टिकता है, जिससे छिड़काव अच्छा होता है।
हाथ से चलाने के अन्य मॉडलों की अपेक्षा यह ज़्यादा समय तक टिक सकता है। घर के आंगन या रसोई उद्यान के लिए छोटी हाथ से चलने के स्प्रेयर हैं। यह है बेबी स्प्रेयर। यह हल्का सा बड़ा स्प्रेयर है जिसको खींचने के लिए दो छोटी पहियों पर जोड़ा गया है। यह एक और छोटी स्प्रेयर है जिसको कंधे पर लटका सकते हैं। ये सभी छोटी स्प्रेयर घरेलू उद्यानों के लिए उपयोगी है। यह HTP स्प्रेयर है। यह एग्रीमेट मॉडल है जिसको 35.8 सीसी 3.1 HP होंडा इंजन से लगाया गया है। यह पेट्रोल और मिट्टी के तेल दोनों से चलती है। इस स्प्रेयर की क्षमता से बराबर करने के लिए हमें एक ही समय में दो लोगों को दो स्प्रे तोपों के साथ कार्य पर लगाना चाहिए। इससे 25 से 30 लीटर प्रति मिनट की दर से छिड़काव किया जा सकता है। यह HTP स्प्रेयर बड़े क्षेत्रों की फसलों या कॉफी, चाय, अंगूर जैसे बागान फसलों के लिए उपयोगी है। हम इस HTP पंप को छोटी टिलर से या अपेक्षित क्षमता के किसी अन्य इंजन से जोड़ सकते हैं। यह एग्रीमेट मोबाइल स्प्रेयर है। इसकी टंकी की क्षमता 50 लीटर है तथा इसको पहियों पर आसानी से खींच सकते हैं। यह 25 सीसी 4 स्ट्रोक 1 HP होंडा इंजन से जोड़ा गया है। इससे 7 लीटर प्रति मिनट की दर से छिड़काव किया जा सकता है। छिड़काव 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, लेकिन ऊंचाई बढ़ते समय छिड़काव की बूंदें चौड़ाई में फैलती हैं और नुकसान ज्यादा होगा। यद्यपि इन स्प्रेयरों के कई ब्रांड और मॉडल उपलब्ध हैं, फिर भी उनमें से कोई भी सुपारी के गुच्छों को लक्षित छिड़काव के लिए प्रभावी नहीं है। इसकी पूर्ति के लिए ओलियोमैक एवं एग्रीमेट पोर्टेबल स्प्रेयर बाजार में आए हैं। कहा जाता है कि यह सुपारी के बागानों में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले हाथ से चलने वाले गटोर स्प्रेयर का स्थान ले सकता है। इस पोर्टेबल स्प्रेयर की 1 से 2 HP पेट्रोल इंजन है। छिड़काव की बूंदें 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती हैं, फिर भी हवा के चलते छिड़काव फैल जाता है तथा ऊंचाई के कारण छिड़काव घोल का नुकसान होता है। फिर भी बारिश के मौसम में यह सुपारी सड़न की बीमारी को फैलने से रोकने के लिए उपयोगी है। छिड़काव की परंपरागत विधि में हाथ से चलाने वाले स्प्रेयर के स्थान पर इसका उपयोग किया जा सकता है। यह बैटरी से चलने वाला स्प्रेयर है जो हाल ही के वर्षों में लोकप्रिय होता जा रहा है। यह क्षमता छिड़काव की विधि आदि में हाथ से चलाने वाले बैकपैक स्प्रेयर के जैसा ही है, लेकिन हवा की दाब बनाने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए इसको चलाने वाले दिन भर काम कर सकते हैं। यह 12 वोल्ट बैटरी से चलती है। 350 लीटर घोल को छिड़कने के लिए रात भर चार्ज करना काफ़ी है। जब तक बैटरी की चार्ज पूरी तरह खत्म नहीं होती, छिड़काव एक जैसा ही रहेगा। इससे 2 से 3 लीटर प्रति मिनट की दर से छिड़काव किया जा सकता है। हाल ही के वर्षों में इस बैटरी स्प्रेयर का हाथ से चलाने वाले सभी स्प्रेयरों से मुकाबला चलता है। बाजार में इस वर्ग के कई ब्रांड उपलब्ध हैं। जंगलों में जैविक सामग्रियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बिना जंगल क्षेत्रों में जैविक खाद बनाने के लिए कोई पत्ते या घास पात नहीं मिलते। तब अन्य विकल्प हैं। खेत में उपलब्ध अपशिष्टों को पाउडर बनाएं। नारियल के पत्तों का मध्य भाग, किसी भी पौधे की सूखी टहनियाँ कटाई के बाद
कपास एवं सूरजमुखी के पौधे आदि का जैविक सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए कई ब्रांडों के बायोश्रेडर बाजार में उपलब्ध हैं। यह मशीन 5 या 10 एचपी के इलेक्ट्रिक मोटर या 6.5 या 13 एचपी पेट्रोल इंजन से चलती है। इसको छोटी टिलर से भी जोड़ा जा सकता है। किसानों ने इस मशीन को अभी तक उतना स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि आजकल बिजली और पेट्रोल कम होती जा रही है। चाय के बागानों में चाय पत्तियों की तुड़ाई के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की ज़रूरत होती है। तुड़ाई में देरी होने पर चाय पत्ती की गुणवत्ता कम होती है। इस समस्या के समाधान के लिए एग्रीमेट चाय पत्ती की तुड़ाई मशीन बाजार में आ गई है। 2 लोगों द्वारा चलने वाली यह मशीन 25 सीसी 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन से चलती है। आपस में एक दूसरे को टकराने वाली 2 ब्लेड चाय के कोपलों को काट देती हैं। काटने की ब्लेडों के आगे के मुड़े पाइप से निकलने वाली हवा की धारा पत्तियों को पीछे की थैली में धकेल देती है। पूरी मशीन का वजन 8.5 किलोग्राम है। इसको ऐसे पकड़कर चाय के पौधों पर चलाना मुश्किल नहीं है। एक ही ऊंचाई में चलाने के लिए नए चालक को 2 से 3 घंटे लगते हैं। ऊंचाई की उतार चढ़ाव होने पर परिपक्व पत्तियां भी कट जाएंगी, जो पूरी चाय पत्ती की गुणवत्ता को खराब करेंगी। ऐसे चाय के बागान जहां मजदूरों की कमी है, इस मशीन का सफल उपयोग करते हैं। तीन से 4 वर्ष में एक बार चाय के पौधे की छंटाई की जानी चाहिए। स्वस्थ कोपल एवं बेहतर उपज के लिए यह अनिवार्य है। इस मजबूत पौधे को हाथ से काटने में बहुत मेहनत लगती है। हाल ही के वर्षों में इसके लिए चाय की छंटाई मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। यह ब्रश कटर मशीन का एक अन्य रूप है। इसके लिए 100 दांतों वाली कार्बाइड टिप का गोलाकार ब्लेड लगा हुआ है। उच्च आरपीएम वाली यह नुकीले ब्लेड पौधे के तनों को बिना टूटे काट देती है। अधिकांश बागानों में हाथ से छटाई की जाने की जगह इस मशीन का उपयोग किया जाता है। किसान जलाऊ लकड़ी एवं छोटे पेड़ों को काटने के लिए इसी प्रकार की गोलाकार ब्लेड का उपयोग करते हैं। शहतूत के पौधों की वर्ष में एक बार छटाई करने से ताज़ी पत्तियां बढ़ जाती हैं। इसके लिए इसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है। हाथ से किए जाने वाले कार्य की तुलना में इस मशीन से आसानी से एवं तेजी से कार्य किया जा सकता है। कंपनी ने इसके लिए विशेष गोलाकार ब्लेड बनाई है। इसलिए ब्रश कटर हमारे किसानों के लिए कई प्रकार से मददगार है। कई क्षेत्रों में काफ़ी के बीजों की तुड़ाई का समय और धान की कटाई एवं सुपारी की तुड़ाई का समय एक ही होता है, जिससे मजदूरों की बड़ी कमी होती है। कॉफ़ी की रोबस्टा किस्मों के बीजों की तुड़ाई सभी बेरियों के पकने पर की जाती है। इसके लिए गलीवर कंपनी ने एक आसान उपकरण बनाया है। यह रिचार्जेबल बैटरी से चलता है। ये 2 छड़ियाँ विपरीत दिशा में घूमती है। यह बीजों को टहनी से अलग करने के लिए पर्याप्त कंपन भी पैदा करती है। इन 2 छड़ियों के बीच निश्चित दूरी होती है, जो चलते समय टहनियों की हानि एवं पत्तों के गिरने को दूर करती हैं। फिर भी कार्य की तेजी को छोड़कर इस मशीन से की जाने वाली एवं हाथ से की जाने वाली तुड़ाई में कोई अंतर नहीं है। तिरपाल बिछाना अनिवार्य है। इस मशीन से
तुड़ाई करने पर 50% तक समय बचा सकते हैं। अब तक हमने कृषि यंत्रों को देखा है। चलिए अब हम कुछ सामान्य मशीनों से आपका परिचय कराते हैं। कई किसान गौशाला की धुलाई के लिए और पशुओं को नहलाने के लिए कंप्रेसर पंप का इस्तेमाल करते हैं। इस कार्य के लिए हाई प्रेशर वॉशर अच्छा विकल्प है। इसमें पानी कम चाहिए तथा यह पोर्टेबल है, लेकिन पशुओं को नहलाने के लिए पूरे प्रेशर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाई प्रेशर वॉशर से धुलाई करने पर गौशाला से चिचिड़ियां दूर होती हैं। इसके लिए 2 किलोवाट बिजली चाहिए। यह 7 लीटर प्रति मिनट के दर से पानी छोड़ सकता है। काई लगी सीमेंट की फर्शों को साफ करने के लिए हाई प्रेशर वॉशर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पोल्ट्री फार्म में फीडर और अन्य उपकरणों को साफ किया जा सकता है। गाड़ियों की धुलाई के लिए यह उपयुक्त मशीन है। इनके अतिरिक्त नए मकानों में सीमेंट के जुड़ने के लिए, पानी की फुहारें करने एवं दीवारों को साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए हाई प्रेशर वॉशर एक बहुउद्देश्य उपकरण है, जिससे रोजाना के कार्यों में समय बचता है। बाजार में एग्रीमेट, ओलियोमैक, कोमेट एवं कई अन्य ब्रांड के हाई प्रेशर वॉशर उपलब्ध हैं। अब कुछ बाग बगीचे की मशीनों से परिचय कराएं। आजकल घर के आसपास शोभाकारी बगीचा एवं लॉन सर्वसाधारण हो गया है। बड़े शहरों एवं शहरों के आसपास फार्म हाउस में यह लगभग अनिवार्य हो गया है। ऐसे बगीचे को बनाने से ज्यादा इसका रख रखाव बहुत मुश्किल है। लॉन के घासों को काटने के लिए अलग अलग आकार एवं क्षमता के लॉन मूवर उपलब्ध हैं। यह हाथ से चलने वाला एक सरल लॉन मूवर है। इसको लॉन में धकेलने से यह घास को समान रूप से काट देता है, लेकिन कई दिनों से नहीं कटे लॉन के लिए यह उपयुक्त नहीं है। घर के आसपास के छोटे लॉन के लिए यह बहुत ही उपयुक्त लॉन मूवर है। यह बहुत ही लोकप्रिय पेट्रोल इंजन वाला लॉन मूवर है। जितनी ऊंचाई तक घास को रखना है, उसके आधार पर इसके काटने की ब्लेडों को 3 अलग अलग ऊंचाइयों पर एडजस्ट किया जा सकता है। कटे घास पीछे के बक्स में इकट्ठे होते हैं। जब यह बक्स भर जाए, घास को बाहर निकालें। यह छोटे एवं मध्य आकार के लॉन के लिए उपयुक्त है। इसी आकार के इलेक्ट्रिकल लॉन मूवर भी उपलब्ध हैं, लेकिन बगीचे में बिजली की सुविधा होनी चाहिए। इसके कार्य करने की विधि एवं क्षमता पेट्रोल इंजन वाले लॉन मूवर के जैसी है।
स्टेडियम, रिजॉर्ट जैसे बड़े क्षेत्र के लॉन के लिए बैठकर चलाने वाला लॉन मूवर का इस्तेमाल किया जाता है। यह भी पेट्रोल इंजन से चलता है। इसको चलाना आसान है क्योंकि चलाने वाले को पैदल चलने की ज़रूरत नहीं होती। बक्स भरने पर कटे घास को बाहर निकाल देता है। बैठकर चलाने वाला यह लॉन मूवर केवल बड़े क्षेत्र के लॉन के लिए ही उपयुक्त है। मेड़ को निश्चित ऊंचाई पर एवं निश्चित आकार में बनाए रखना बहुत कुशल कार्य है। इसके लिए स्टिल एवं ओलियोमैक कंपनियों की सक्षम मेड़ ट्रिमर उपलब्ध है। इसकी वजन लगभग 5 किलोग्राम है। ओलियोमैक के इस मेड़ ट्रिमर 1.2 HP पेट्रोल इंजन से चलती है। इसके हैंडल को 180 डिग्री तक मोड़ सकते हैं ताकि चलाने वाले आसानी से मेड़ के दोनों तरफ कार्य कर सकते हैं। अपनी क्षमता एवं सटीकता के लिए स्टिल का मेड़ ट्रिमर लोकप्रिय है। इसी प्रकार इन्हीं कंपनियों की इलेक्ट्रिकल मेड़ ट्रिमर भी है, लेकिन बगीचे में बिजली की सुविधा होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल मॉडल के कार्य करने की विधि एवं क्षमता पेट्रोल इंजन वाली ट्रिमर के समान है। मजदूरों की कमी विश्व भर की समस्या है। यह केवल खेती तक सीमित नहीं है। शहरों में उद्योग, निर्माण कार्य आदि भी कुशल मजदूरों की कमी का सामना कर रहे हैं, लेकिन वे लोग शिकायत नहीं करते। वे मशीनीकरण की सभी सुविधाओं का उपयोग करते हैं और मजदूरों पर निर्भर रहने को कम करते हैं। इसी प्रकार हमें भी प्रक्षेत्र मशीनीकरण के लिए उपयुक्त मशीनों एवं उपकरणों को खोजना चाहिए। यह सही है कि भारतीय खेती में सभी कार्यों के लिए मजदूरों की उपेक्षा करना संभव नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से मशीनीकरण करने पर भी मजदूर समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। इन मशीनों को अपनाते समय हमें फसल चक्र एवं सस्य क्रियाओं में संशोधन करना होगा। इसमें संदेह नहीं है कि मशीनीकरण से लंबी अवधि में उत्पादन लागत में अवश्य कमी आएगी तथा यह भारतीय खेती की दक्षता में सुधार लाएगा। आपका श्रमजीवी इस परिवर्तन के दौर में आपके साथ रहेगा। इस फिल्म की अगली भाग को लेकर हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।